अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे सादा वाला स्टू बनाना। उसके लिए मैंने कुकर में ऑयल को डाला है और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे। अब हम इसको हल्का सा पिंक कलर आने तक 5 मिनट के लिए भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त को भी हमें 5 मिनट तक भूनना है और उसके बाद ये मैंने सौंफ और धनिया लिया है, 2 टमाटर काटे हैं बड़े बड़े और 3 से 4 हरी मिर्च और तेज़पात की पत्तियों को मैंने तोड़ लिया है। इनको भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें नमक डाला है। नमक डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। और ये मैंने लाल मिर्च ली है सूखी हुई, इसको भी हम इसमें डाल देंगे, 6 से 7 लाल मिर्च। और ये मैंने पीली मिर्च डाली है। आप चाहें तो पीली मिर्च डाल सकते हैं और चाहें तो ना डालें। पीली मिर्च डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 कप पानी डाल सकते हैं। और अगर आपके स्टू में पहले से ही थोड़ा बहुत पानी है तो फिर आप पानी ना डालें। अब हम इसको 3 से 4 ज़रूरत के अनुसार इसमें सीटियां लगा लेंगे गोश्त के अकॉर्डिंग। और फिर हम इसमें डालेंगे क्रीम। ये मैंने अमूल की क्रीम ली है, 50 ग्राम हमें क्रीम डालनी है। आप चाहें तो ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास घर की निकली हुई मलाई है ताज़ी, तो आप ताज़ी मलाई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक्कन को सिर्फ ऊपर से हल्का सा रख देंगे। ढक्कन लगाना नहीं है, हल्का सा रखकर इसको 5 मिनट के लिए मंदी आंच पर छोड़ देंगे। इस तरह हमें ढक्कन को रखना है और 5 मिनट बाद हमारा स्टू का कलर बहुत अच्छा आएगा और ये हमारा स्टू बनकर रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है।